नमस्कार। कल का लेसन आपके कैसा क्या रहा आपने देखा होगा। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लाभ मिला होगा इसके लिए। और आज हम नया पाठ लेकर के आए हैं आपके लिए, और वो पाठ है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कल हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। उसके 4 प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, और उसके स्ट्रक्चर भी मैंने आपको लगभग बताए थे। 1-2 के नहीं बताए तो आप उस हिसाब से सेट कर लेना, नहीं समझ आता तो मैं और बता दूंगा। आज अगला हम टेंस ले रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और इसके बारे में आपको मैं सरल और विस्तार से बताऊंगा। तो आप थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे। इसमें क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वह टेंस है जिसके अंदर किसी कार्य का करना या होना बताता है। यानी वर्तमान में जो कोई कार्य है वो या तो अभी भी हो रहा है या होने जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में उस काल को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या वर्तमान जारी काल कहते हैं। तो इस काल के अंदर जो वाक्य आते हैं उनकी पहचान किस तरह से होती है, यह आपको मैंने यहाँ पर लिख करके भी बता दिया है, और मैं आपको मौखिक भी बता रहा हूँ कि इस प्रकार के वाक्यों के अंदर, हिंदी के वाक्यों में वाक्य के अंत में रा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द आते हैं। इस तरह का शब्द जब आ रहे हैं, रा है, रही है इत्यादि, तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं। और इस टेंस के अंदर सहायक क्रियाएं 3 होती है, इज, आर और एम। तीनों सहायक क्रियाएं अलग अलग कर्ताओं के अनुसार हम लगाते हैं, जिसको हम नीचे पढ़ेंगे भी। इसी तरह से इसमें मेन वर्ब भी होती है, और मेन वर्ब के साथ में हम इस काल के अंदर आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी आईएनजी को इसके साथ में अटैच जोड़ते हैं। इसी प्रकार से अब मैं आपको आगे बताना जा रहा हूं कि जो सहायक क्रियाएं हैं इज, आर, एम, उनका प्रयोग कौन से कर्ता के साथ करना चाहिए। तो आपको ये अलग से मैंने अलग अलग पंक्ति के हिसाब से आपको लिख करके बता दिया है। आप बार बार इसको देख करके अपना आप में कन्फर्म हो जाएंगे। तो पहला है हेल्पिंग वर्ब हमारी इज। तो इज का प्रयोग एक वचन कर्ता वाले वाक्य में किया जाता है। जब कोई वाक्य होता है और वाक्य का पहला जो कर्ता है वो एक वचन होना चाहिए। एक वचन कर्ता होगा तो हम उसमें इज का प्रयोग करेंगे। जैसे राम पढ़ रहा है, तो राम एक वचन करता है। तो एक वचन करता है, इसका मतलब हम इसमें अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, राम इज रीडिंग। रीड शब्द हमारी मुख्य क्रिया, उसके साथ में भी हमने क्या लगाया है, आईएनजी लगाया है। तो ये आपको मैंने पहले बता दिया है कि उस मेन क्रिया के साथ में भी आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। इसी तरह से दूसरी हमारी सहायक क्रिया है वो है आर। आर हम अधिकतर बहुवचनकर्ता के साथ में लगाते हैं। बहुवचनकर्ता कौन होते हैं, जिसके अंदर एक से अधिक संख्यात्मक रूप होता है। जैसे हम, तुम, आप, और इस तरह से बॉयज, गर्ल्स इत्यादि ये बहुवचन में आते हैं। तो इस तरह का जो कर्ता होता है उनके साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इधर ये मैंने आपके लिए दूसरी लाइन में लिख दिया स्पष्ट रूप से कि हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग बहुवचन यानी प्लुरल कर्ता वाले वाक्य में किया जाता है। और इसको समझने के लिए आपके सामने देखिए इधर एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं वो भी लिख दिए हैं, और नीचे बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें प्रोनाउन ऐसे आई, वी और यू होते हैं। इसी तरह से बॉयज है, गर्ल्स है, स्टूडेंट्स है इत्यादि, ये भी बहुवचन में आते हैं। तो इनके साथ में हम अधिकतर, ज़्यादातर, मैक्सिमम रूप से आर का प्रयोग करते हैं। तीसरी हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब है वो है एम। तो देखिए एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर सदैव आई के साथ ही करते हैं, अन्य किसी कर्ता के साथ में हम इसको नहीं करते हैं। तो बच्चों आपको विशेष ध्यान रखना है कि एम का प्रयोग सदैव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में केवल और केवल आई कर्ता के साथ में ही आपको करना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको लिखना है आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग। क्लियर हो आपके सामने। आई क्या है यहाँ पर, यहाँ कर्ता है, और इस कर्ता को ध्यान में रखते हुए आपको इसके साथ में क्या करना है,
एम का प्रयोग करना है। और एम क्या आप जानते हो, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर 3 प्रकार की सहायक क्रियाएं होती है। पहली होती है इज, दूसरी होती है आर और तीसरी होती है एम। अब चलिए हम चलते हैं इनको आगे बढ़ने के लिए। तो इस टेंस के अंदर भी हम पहले वाले टेंस की तरह से 4 वाक्यों का प्रयोग करेंगे। पहला वाक्य हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव और तीसरा है इंट्रोगेटिव और अंतिम और लास्ट है वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो सेंटेंस है इनका प्रयोग हम इसमें करेंगे। और सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का जो प्रयोग हम करेंगे, इसके अंदर आपको बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ दी अफर्मेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंदर आपको ये सूत्र दिया जा रहा है जो आप देखिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया इज, आर और एम, फिर इसके साथ में मेन क्रिया है और उसका फर्स्ट रूप, और साथ में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, साथ ही ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में और अन्य कोई चीज़ इसमें लिखी हुई है तो उसको हम अदर्स में लेंगे, और जस्ट बाद में इसके हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बारे में मैंने बच्चों कल भी आपको बताया था कि जो भी अंग्रेजी का वाक्य बनता है उसके अंत में आपको फुल स्टॉप अनिवार्य रूप से लगाना है। अगर आप अनिवार्य रूप से नहीं लगाओगे तो आपका जो वाक्य बनता है वो पूर्ण रूप से अधूरा रहेगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन इसमें क्रियात्मक रूप लेते हैं। तो मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए आप उदाहरण है, ये मैं मिटा रहा हूँ आपके लिए। यहाँ देखिए आप, पहला हमारा जो वाक्य बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके अंदर बच्चों आपको सूत्र बता दिया मैंने नीचे, फिर मैं आपके लिए और लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो आ रही है इज, आर, एम और प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में आपको लगाना है आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और फिर आपको लगाना है फुल स्टॉप। तो मैं आपके लिए यहाँ यह वाक्य लिख रहा हूँ। पहला वाक्य है जिसमें आपका एक वचन कर्ता होगा। एक वचन कर्ता के लिए मैं वाक्य बोल रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। तो देखिए इसका अंग्रेजी किस तरह का है, यहाँ आपको ध्यान देना है। रहा रही तो आपको मालूम हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये पहचान हो रही है। उसके बाद में आपको इधर आना है, इसका कर्ता देखना है। कर्ता क्या है, इसमें वह शब्द आया, इसकी भी पहचान आपको करनी है। रही है तो आपको स्त्रीलिंग में आना है, रहा है तो पुरुष वर्ग में लेना है। तो यहाँ पर ये है, रहा है तो पुरुष वर्ग में आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर लेते हैं इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, ही, और यहाँ एक वचन है कर्ता। तो एक वचन कर्ता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए तो हम लेते हैं ही इज, और मुख्य क्रिया क्या होगी इसमें, पढ़ना। तो पढ़ना के साथ में होता है रीड का हो गया रीडिंग, रीड, और इसके साथ में आप क्या लगा देंगे, आईएनजी लगेंगे। तो ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य आपको बहुवचन के लिए ले रहा हूं, आर का प्रयोग करना है। तो हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए रहे सब तो आया है, तो आपको पहचान हो रहा है। उसके बाद हम चलेंगे इधर कर्ता की ओर। इधर कर्ता आया हुआ आपके बहुवचन। तो देखिए यहाँ पर हम का आपको अंग्रेजी बनाना है तो होगा आपका वी, और बहुवचन करता है इसलिए इसमें आपको हेल्पिंग वर्ग लगानी है, कौन सी, आर। शाबाश। तो चलिए वी आर, फिर रीड, प्रधान क्रिया हो गई, इसके साथ में आपको लगाना है आईएनजी, और फिर इसके बाद में आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या करोगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी। यहाँ आपको ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो ये सारी जानकारी आपको होगी तभी तो आप वाक्य को अरेंज कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, तो इसके लास्ट में आप लगा देंगे इंग्लिश।
और अंत में आ जाएगा फुल स्टॉप। अदर्स में कोई चीज़ है नहीं, तो आपका हो गया वाक्य पूरा, वी आर रीडिंग इंग्लिश। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य आपके लिए दे रहे हैं हम आई का। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। देखिए बच्चों आप इधर, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो इधर आपको देखना है ये मैं शब्द जो आया आई से प्रयुक्त हो रहा है कर्ता, तो यहाँ पर आपको लिखना है आई। और आई का मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टेंस में आई सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, तो आपको क्या करना है, इसके साथ में सदैव एम का प्रयोग करना है और किसी भी कर्ता के साथ में आपको एम का प्रयोग नहीं करना है। तो चलिए आई एम और फिर पढ़ाना का टीच, TACH, इसके साथ में आपको लगाना है ING। तो हो गया आपका वाक्य आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। टीच का बोला पढ़ाना, तो यह आपकी मुख्य क्रिया है, इसके साथ में ING जोड़ दिया, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में इस प्रकार के तीनों जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है, क्रिया हैं, इसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। बच्चों आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आगे आपके काम आएगा, बार बार रिपीट भी आप करोगे इसको, तो देख लीजिए। अब चलते हैं इसके बाद में दूसरा हमारा सेंटेंस बनता है, वो है, मैं इसको हटा रहा हूँ, लिख लिया होगा आपने। चलिए इसके बाद में हमारा दूसरा वाक्य बनता है, वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, तो देखिए आपके इस नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना पड़ता है। सबसे पहले नेगेटिव के अंदर क्या अपना नोट का प्रयोग है जो इसमें हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है नोट का प्रयोग, नोट का प्रयोग करना। जैसे उदाहरण के रूप, जैसे मैं, या ऐसे ले लिया आप एक क्वेश्चन से, चलिए वह गांव नहीं जा रहा है। चलिए तो यहाँ पे इसके अंग्रेजी पढ़ेंगे, वह शब्द आपके देखिए कर्ता एक वचन है, तो ये आपको लिखना है ही इज नॉट, और जाने का होता है मुख्य क्रिया गो, तो गो के साथ में आपको लिखना है गो, ING, गोइंग। ही इज नॉट गोइंग टू विलेज, विलेज VLAG, विलेज, वह गांव नहीं जा रहा है। इस प्रकार से आपको नोट का प्रयोग इधर देखते हुए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कर्ता आएगा, कर्ता के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नोट का प्रयोग करना है। बाकी जो वाक्य हैं, जो मुख्य प्रधान क्रिया, उसके साथ में ING आपको लगाना ही है। और कंजक्शन के रूप में वाक्य को सुंदर शुद्ध बनाने के लिए फ्रॉम है, टू है, इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग हमें करना होता है। तो जिस तरफ जा रहे हैं तो हम टू का प्रयोग कर रहे हैं, किसी तरफ से आ रहे हैं तो फ्रॉम का प्रयोग आपको वाक्य के साथ में करना है। अब देखिए आगे इसका दूसरा वाक्य है, हम कविता नहीं बोल रहे हैं। तो इधर आपको देखना है, यहाँ कर्ता हम आया है, तो इसके अनुसार आपको क्रिया लगानी है, तो यह आएगा वी आर। वी आर के बाद में क्या लगाओगे आप, नकारात्मक वाक्य हैं, इसलिए आप नोट का प्रयोग करेंगे। तो वी आर नोट स्पीक, बोलना, स्पीकिंग, वी आर नोट स्पीकिंग, स्पीकिंग पोएम, कविता को कहते हैं पोएम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया पोएम। तो वी आर नॉट स्पीकिंग पोएम, हम कविता नहीं बोल रहे हैं। इसी तरह से तीसरा आपका जो वाक्य बनता है आई से, वो वाक्य बनता है कि मैं
पुस्तक नहीं देख रहा हूं। इधर देखिए आप लोग, मैं पुस्तक नहीं देख रहा हूं। तो यहां पर आपको करना है आई एम, आई के साथ आपको एम लगाना है, बता दिया पहले से ही। आई एम नॉट सीइंग ए बुक, मैं किताब नहीं देख रहा हूं। यहाँ सिंह की जगह आप लुकिंग भी लिख सकते हैं। कर दिया। अब देखिए आप आगे हैं, सिंह का मैंने बोला था, यहाँ पर आप लुकिंग भी कर सकते हैं बुक। और आगे आपको देखिए ये आपके तीनों वाक्य पूरे हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, इसका आप स्ट्रक्चर और लिख लीजिए। स्ट्रक्चर में आपके लिख दिया है स्ट्रक्चर ऑफ दी नेगेटिव सेंटेंस। देखो इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस एचवी, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब्स, प्लस नोट। सहायक क्रिया के जस्ट बाद में आपको क्या लगाना है, नोट का प्रयोग करना। बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आए तो आप प्रतिक्रिया कर लेना। प्लस मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, जैसे आपके इन वाक्यों में आई थी, जैसे इसमें देखना, इसमें बोलना, इसमें गो वाला, इस तरह के ये जाने वाला है ना, तो इस तरह से ये गो जाना। और इस प्रकार से इसके साथ में आईएनजी आपको लगाना है। फिर आपको ऑब्जेक्ट करना है, फिर अदर्स, अदर्स में कोई अन्य चीज़ समय के बारे में, होट इधर उधर स्थान के बारे में बताते हैं तो आपको अदर्स भी उसको बाद में लगाना है। और फिर लास्ट में आपको फुल स्टॉप करना। तो इस तरह से ये आपका नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से कंप्लीट हुए। अब लेते हैं इसका तीसरा सेंटेंस है, वो अपना होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए बच्चों, तीसरा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको मैंने कल भी बताया था, आज और बता रहा हूं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स को हम अरेंज करते हैं इन फ्रंट ऑफ दी सेंटेंस, यानी वाक्य के पूर्व में हम सहायक क्रिया का अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले इज, आर और एम को वाक्य के पूर्व में रखते हैं। दूसरी हमारी इसमें इम्पोर्टेंट बात है, वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या होता है, इस तरह का ये होता है। ये क्वेश्चन मार्क को वाक्य के अंत में लगाते हैं। बस ये दो बातें मुख्य होती, बाकी सेम वही प्रक्रिया आपको अपनानी है। आईएनजी उसके साथ में आएगा, बाकी वाक्य है जैसे जैसे रहेगा। यहाँ बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब सहायक क्रिया वाक्य के पूर्व में जब आप लगा रहे हैं, तो कल भी आपको मैंने उसमें भी बताया, यहाँ और बता रहा हूँ, बार बार आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी गलतियाँ होती है और आपके नंबर करते रहते हैं। जैसे ही आपने इज को पहले लगाया तो इज में आपको आई को कैपिटल लिखना है, आर लगाया तो आर में ए को आपको कैपिटल करना है। इसी प्रकार से एम लगाया तो एम में ए को आपको सबसे पहले कैपिटल करना है। यानी जो ही आप अपना पेन रखते हैं राइट डाउन करने के लिए, तो ही आपको इन लेटर्स को कैपिटल लिखना है। कौन से सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। और ये जब सहायक क्रियाएं बीच में बिटवीन दी सेंटेंसेज आती है, तो आपको इसके इन लेटर्स को कैपिटल करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको ध्यान रखना, दोनों बातें देखो यहाँ अलग अलग हो रही है। चलिए आप फिर इसके बाद में आपको वाक्य के अंत में क्या करना है, वाक्य पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका, तो अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूले। जैसे फुल स्टॉप लगा रहे थे आप अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसी तरह से नेगेटिव में नहीं होकर के इंट्रोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। अब देखिए इसके आपको उदाहरण के रूप में मैं एक एक दे देता हूँ। जैसे पहला आपका उदाहरण बनता है, क्या वह अजमेर जा रहा है। तो यहाँ देखिए इस हिंदी में भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो वो अंग्रेजी में आपको लगाना ही है।
तो इसका हो गया ये अंग्रेजी इज ही गोइंग टू अजमेर। यह आपका प्रश्न है। यहाँ बच्चों आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे कर्ता है ना, कर्ता वह शब्द आया है, यहाँ कर्ता ये प्रोनाउन काउंट होता है यहाँ पर कर्ता में। ये जब इस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आता है तो इसका लेटर पहले क्या होता था, अफर्मेटिव सेंटेंस में कैपिटल होता था, तो वो कैपिटल लेटर आपको यहाँ नहीं लिख करके स्मॉल लेटर में लिखना है। तो बच्चों आज इतना ही, अब कल का पार्ट अपन और पढ़ेंगे। अब देखिए दूसरा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये उदाहरण है जैसे क्या हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। क्या हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए आपको क्या ये प्रश्नवाचक तो हो ही गया, और ये हम शब्द आया जो बहुवचन है। तो इसके हिसाब से आपको इंटीग्रेटिव वाक्य में क्या करना है, सबसे पहले आर का प्रयोग करना, और आर का पहला लेटर होगा कैपिटल आर वी नोट, सॉरी देखिए आप ये अजमेर जरा क्या है, अजमेर इंट्रोगेटिव ना, अजमेर जरा हाथ क्या है, आर वी नोट का प्रयोग नहीं करना है इसमें, केवल इंट्रोगेटिव है। तो आर वी पढ़ना, आर वी क्या हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आर वी रीडिंग बुक, और अंत में आ जाएगा ये प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरह से तीसरा वाक्य हमारा बनता है क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, आई एम। ये एम जो आपका हेल्पिंग है, एम आई टीचिंग इंग्लिश, यह आपका प्रश्नवाचक है। इस तरह से ये आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। ये एम का प्रयोग पहले हो गया, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, क्या हम अंग्रेजी रीडिंग बुक पढ़ रहे हैं, और इस तरह से क्या वह अजमेर जा रहा है। तो इस तरह के ये हेल्पिंग वर्ब्स है जो वाक्य के सामने जब आप रख देते हो और वाक्य के अंत में आप चिन्ह प्रश्नवाचक लगा देते हो तो आपका वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। बच्चों इसमें 1-2 नंबर के पेपर में ज़रूर आपके प्रश्न बोर्ड में भी आते हैं, इसको टेक प्रश्न के रूप में लेते हैं। धन्यवाद, आज इतना ही, कल और पढ़ेंगे।